तो पलवल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में वैकेंसी निकल गई है। इससे पहले सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसी निकली थी, उस पर वीडियो बना दिया है, चैनल पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। और वैकेंसी कौन सी है? एक तो है क्लर्क की और स्टेनोग्राफर की, और है ड्राइवर की। 3 वैकेंसी है यहाँ पर, और प्योरली ऑन एडहॉक बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, रेगुलर नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। सैलरी आपको कंसोलिडेटेड दी जाएगी 25,500, इस पर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं होगी किसी भी प्रकार के भत्ते की। तो 25,500 आपकी फिक्स सैलरी रहेगी, और कॉन्ट्रैक्ट पर ये जॉब है तो 6 महीने के लिए रहेगी, या फिर जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, विच एवर इज अर्लियर। क्लर्क की 22 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। जनरल की 10, एससी हरियाणा के लिए 3, बीसी ए और बी दोनों में डिवीजन है, 2-2 वैकेंसी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। स्टेनो की 13 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप साथ साथ देखते चलें। ड्राइवर की 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम से, साथ में मैट्रिकुलेशन में हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने, और कंप्यूटर का ज्ञान हो। स्टेनो ग्रेड 3 के लिए किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री हो, और स्टेनो जो स्टेनोग्राफी में टेस्ट होता है शॉर्ट हैंड का, वो भी होगा। 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 20 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन में, साथ साथ कंप्यूटर का आपके पास ज्ञान हो, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट। ड्राइवर के लिए मिडिल पास मांगा गया है विद पंजाबी या फिर हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस फॉर नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए आपको कभी कन्विक्ट ना किया गया हो, दोषी करार ना किया गया हो। द कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 2 year एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ कार। द एप्लीकेंट शुड पोजेस अ रिक्विजिट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 42 आपको पता है हरियाणा में जो एज लिमिट रहती है, प्लस एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज को, जैसे कि SC ST को 5, OBC को 3, एक्स सर्विसमैन को एज पर पीरियड ऑफ सर्विस मैक्सिमम 10 years। मोड ऑफ सिलेक्शन क्लर्क के लिए क्या रहेगा? वही जो SSSC लेती है वही सेम है। द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम इन सब्जेक्ट इंग्लिश कॉम्पोजिशन जनरल नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ 50 marks इज नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही ऑब्टेन्स 40% इन एग्रीगेट, 30% इन ईच सब्जेक्ट। वही सेम एग्जैक्टली SSSC जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है सोसाइटी, वही सेम यहाँ पर रखा गया है कि 40% एग्रीगेट में लाने जरूरी हैं, और 33% इंग्लिश में अलग से, जनरल नॉलेज में अलग से लाने होंगे। सेक्शनल कट ऑफ है 33%, एग्रीगेट इंग्लिश प्लस जनरल नॉलेज के 40%। द कैंडिडेट हु वुड क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब्ड रिटन टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर CPT, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका जांचा जाएगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपकी स्पीड जांची जाएगी 30 वर्ड पर मिनट, वही स्टैंडर्ड जो SSSC में भी रहता है। 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपकी स्पीड होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए वही शॉर्ट हैंड के लिए टेस्ट होगा 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 20 वर्ड पर मिनट, CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ड्राइवर के लिए बाय कंडक्टिंग रिटन टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू टू चेक द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ड्राइविंग स्किल्स, रूल्स, सिग्नल्स। फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन ड्राइविंग स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। डेट एंड प्लेस ऑफ रिटन ड्राइविंग स्किल टेस्ट इंटरव्यू कहां पर होगा? आर डायरेक्टेड टू रेगुलरली चेक द वेबसाइट। वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहे, palwal.dcourts.gov.in/notice कैटेगरी रिक्रूटमेंट्स। आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 31 मार्च लास्ट डेट है, उसके बाद आप जांच करते रहें कि कोई नया नोटिस तो नहीं आया है। तो 31 मार्च लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने की। एप्लीकेशन फॉर ईच डिजायर्ड पोस्ट ऑन एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो ऑफलाइन आपको आवेदन भेजने हैं। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग आवेदन आपको भेजने हैं। फॉर्म कहां से उपलब्ध होगा आपको? palwal.dcourts.gov.in/notice कैटेगरी रिक्रूटमेंट, यहां पर जाएंगे तो सारी जानकारी आप भर दें, साथ में सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें। और भेजना कहां पर है? द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल, और एनवलप के ऊपर लिख दें पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एनवलप के ऊपर लिख दें, फॉर्म अंदर डाल दें, सभी जानकारी भर दें अच्छे से जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स में है, और सेल्फ अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच कर दें। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से या बाय हैंड आप जमा करवा दें 31 मार्च शाम के 5 बजे से पहले। फॉर्म कहां से डाउनलोड होगा मैंने आपको बता दिया। ये वो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ इन सेशन डिवीजन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश जो दिया है वहां पर पोस्ट का नाम भर दें। ये सारी जानकारी आप यहां पर भरकर एनवलप में भेज दें, जो मैंने आपको ऊपर एड्रेस बताया है, डॉक्यूमेंट्स के साथ, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगा दें, अफिक्स सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।